तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। जी हाँ साथियों, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन आखिरकार होता क्या। देखिए सरफेस टेंशन को आसानी से समझाने के लिए मैंने क्या किया है, देखिए सरफेस टेंशन को ईजिली आसानी से समझाने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक वेसल्स लिया है, एक बर्तन को लिया है जिसमें से कुछ दूर तक मैंने क्या किया, लिक्विड को भर दिया। ठीक है, क्या किया, एक वेसल एक बर्तन लिया जिसमें कुछ दूर तक मैंने क्या किया है, लिक्विड भर दिया। अब ये जो है वो क्या है, लिक्विड का सरफेस है, यानी कि ऊपरी सतह। ये क्या है, ये जो है हमारा इस लिक्विड का ये जो है सरफेस है, यानी कि ऊपरी सतह। और ये जो है लिक्विड का इंटीरियर पार्ट है, यानी कि लिक्विड का आंतरिक भाग है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि लिक्विड में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के आंतरिक भाग में, लिक्विड के इंटीरियर पार्ट में चलते हैं और लिक्विड के अंदर वाले भाग के, लिक्विड के आंतरिक भाग के किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचते हैं। तो क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, अपने आसपास के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है अपने आसपास के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। अब इसके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, सभी दिशाओं से इक्वल फोर्स के साथ इसे अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो मॉलिक्यूल है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लिक्विड के अंदर वाले भाग के किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में सोच रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल को हमने लिया है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो है अपने आसपास कई सारे मॉलिक्यूल्स के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, घिरा हुआ। अब इसके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शन से, सभी दिशाओं से इक्वल फोर्स के साथ इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ऐसे में क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल पे जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज़ीरो माना जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है, हम थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या कीजिए, एक लोहे का गोल रॉड लीजिए। ठीक है, एक लोहे का गोल रॉड लीजिए और उसको चारों डायरेक्शन से, चारों तरफ से एक रस्सी बांध दीजिए और 4 लोग मिलकर उसे क्या कीजिए, इक्वल फोर्स के साथ उसे खींचिए। एक इधर, एक इधर, एक उधर और एक इधर, यानी कि चारों दिशाओं से इक्वल फोर्स के साथ खींचेगा। तो देखिएगा कि वो जो गोल रोड होगा वो एक ही जगह पर रहेगा, उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी दिशाओं से उस पर इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है। ऐसे में जो उस रॉड पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। वही बात यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर सभी दिशाओं से इक्वल फोर्स के साथ इसे अट्रैक्ट किया जा रहा है। ऐसे में जो इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। और ऐसा लिक्विड के अंदर मौजूद हर एक मॉलिक्यूल के साथ होता है। समझ में आ गया साथियों यहाँ तक? अब हम लोग चलते हैं सरफेस की ओर, यानी कि लिक्विड के ऊपरी सतह पर चलते हैं। तो क्या होता है कि लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के ऊपरी सतह पे मौजूद मॉलिक्यूल के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड के सतह पे मौजूद मॉलिक्यूल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के सरफेस पे, है ना, सरफेस पे मौजूद किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ये मॉलिक्यूल हमने लिया है, तो इसके
राइट साइड, इसके लेफ्ट साइड और इसके नीचे की ओर मॉलिक्यूल तो मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि लेफ्ट राइट और नीचे के और जो मॉलिक्यूल हैं वही मॉलिक्यूल तो इन्हें अट्रैक्ट करेंगे, ऊपर की ओर इनका अट्रैक्शन तो नहीं होगा। तो क्या होता है कि ऐसे में ये जो मॉलिक्यूल है ये सारे के सारे मॉलिक्यूल मिलकर इन्हें अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे में ये जो मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे मौजूद है वो क्या करता है, वो इनवर्ड अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, यानी कि इसे ये ऐसा महसूस करता है कि इसे कोई नीचे की ओर खींचा, मतलब ये इसे नीचे की ओर खींचा जा रहा है, ये ऐसा महसूस करता है कि इसे नीचे की ओर खींचा जा रहा है, यानी कि नीचे की ओर आकर्षित किया जा रहा है। ओवरऑल कहें तो ये इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करते हैं, और ऐसा सरफेस पे मौजूद हर एक मॉलिक्यूल के साथ होता है। ऐसा सरफेस पे मौजूद हर एक मॉलिक्यूल के साथ होता है, यानी कि सरफेस पे मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे इनवर्ड अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। और इस इनवर्ड एक्सपीरियंस के कारण, इस इनवर्ड अट्रैक्शन, इस इनवर्ड पुल के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा सरफेस ऐसा बिहेव करता है मानो वो अंडर टेंशन में हो, और जिस कारण से क्या करते हैं, ये सरफेस का कम से कम एरिया, कम से कम क्षेत्रफल ऑक्यूपाई करने का कोशिश करते हैं। और लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। जी हाँ साथियों, लिक्विड के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसी बात को मैंने यहाँ पे क्या किया है, वर्ड्स में, सेंटेंस में समझाने की कोशिश की। चलिए आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड at the surface are in a different situation than those in the interior of the liquid। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लिक्विड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके अपेक्षा जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में होते हैं, वो अलग स्थिति में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि ए मॉलिक्यूल लाइंग इनसाइड द लिक्विड, जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर मौजूद होते हैं, इज सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स। वो क्या होते हैं, वो अपने आसपास कई सारे दूसरे मॉलिक्यूल से घिरे होते हैं। एंड सो इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आसपास मौजूद सभी मॉलिक्यूल के द्वारा इक्वल अट्रैक्टिव फोर्स के साथ सभी डायरेक्शन की ओर अट्रैक्ट किए जाते हैं, आकर्षित किए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन, हैंस द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल इज जीरो। इस कारण से उस मॉलिक्यूल पर जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा होता है वो जीरो होता है, यानी कि ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, बट ए मॉलिक्यूल लाइंग एट द सरफेस एक्सपीरियंस ए नेट इनवर्ड अट्रैक्शन। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, जो सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, इनवर्ड अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि उन्हें नीचे की ओर खींचा जा रहा है। ठीक है, सरफेस। अब आगे है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इनवर्ड पुल, और इस इनवर्ड अट्रैक्शन, इनवर्ड पुल के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऑन ऑल मॉलिक्यूल लाइंग एट द सरफेस, जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, द सरफेस बिहेव्स एज इफ इट अवेयर अंडर टेंशन, और पूरा का पूरा सरफेस ऐसा बिहेव करता है कि वो अंडर टेंशन में हो। और इस कारण से, इस वजह से क्या होता है कि वो सरफेस का कम से कम एरिया, कम से कम क्षेत्रफल ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि कम से कम क्षेत्रफल घेरते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, और लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा थियोरेटिकल बातें। ठीक है, ये तो आपका हो गया थियोरेटिकल, ये हो गया आपका थ्योरी एग्जाम्पल, ये हमने समझाया कि ये सरफेस टेंशन क्या होता है। अब शॉर्ट में मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं
कि सरफेस टेंशन क्या होता है, शॉर्ट में, मैथमेटिकली और इजी वे में जो है सो हम लोग सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है साथियों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को डिफाइन किया और बहुत ही आसान है, इजी है। ठीक है, क्या है, द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द सरफेस अलॉन्ग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। सिंपल है। देखिए अगर आपसे पूछे कि सरफेस टेंशन क्या है, मैथमेटिकली अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि सरफेस का, ठीक है, सरफेस का प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल परपेंडिकुलर फोर्स को ही सरफेस टेंशन कहा जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या कि सरफेस का यानी कि ऊपरी सतह का, सरफेस का प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल परपेंडिकुलर फोर्स को ही क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर, और इसी को तो हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। तो सिंपल वही बताने की कोशिश कर रहे हैं साथियों कि सरफेस का प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल परपेंडिकुलर फोर्स को ही सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आर डाइन्स पर सेंटीमीटर। क्या होता है, डाइन्स पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है, और न्यूटन पर मीटर यानी कि सरफेस टेंशन का जो है वो यूनिट हो गया आपका डाइन्स पर सेंटीमीटर या फिर न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इन एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में जो इसका यूनिट होता है वो होता है डाइन्स पर सेंटीमीटर और न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अब क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज द ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड स्फेरिकल, यानी कि लिक्विड के जो बूंदे होते हैं वो गोल क्यों होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे जनरली, ये जनरल सवाल है कि व्हाई इज द ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड स्फेरिकल, यानी कि जो लिक्विड के बूंदे हैं वो गोल क्यों होती हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा सीधी कारण है सरफेस टेंशन। अगर आपसे कोई पूछे कि किस कारण से जो लिक्विड की बूंदें हैं वो गोल होती है, तो उसका एक ही जवाब है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ही एक ऐसा रीजन है, एक कारण है जिसके कारण से जो लिक्विड की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। ठीक है, अब कैसे वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सरफेस टेंशन में अभी हमने क्या बात किया कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड के जो सरफेस पे मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं वो इनवर्ड अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। लिक्विड के सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, वो इनवर्ड अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, और इस इनवर्ड पुल के कारण पूरा का पूरा सरफेस ऐसा कोशिश करता है कि वो कम से कम एरिया ऑक्यूपाई कर सके, कम से कम क्षेत्रफल को घेरे। तो यही बात को यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, वो यहाँ पर क्या कहा गया है, एज ए रिजल्ट ऑफ द इनवर्ड पुल, ठीक है, ऑन द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। ठीक है, यहाँ पर क्या कहने का कोशिश किया जा रहा है कि सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल मौजूद है उनके इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करने के रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है, द सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंड्स टू
कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं उनके इनवार्ड पुल एक्सपीरियंस करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लिक्विड के दिए गए अमाउंट के लिए, लिक्विड के दिए गए मात्रा के लिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं जितना भी लिक्विड के दिए गए वॉल्यूम के लिए जो सरफेस होते हैं वो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसा कि जितना भी पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके, वो कम से कम एरिया लेकर वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या होते हैं, इनवार्ड पुल के कारण, ठीक है, इनवार्ड पुल के कारण सरफेस जो होता है वो पॉसिबल जितना भी संभव हो सके कम से कम एरिया लेते हुए, कम से कम एरिया घेरते हुए वो क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, सिकुड़ जाते हैं। पॉसिबल एरिया देखिए, कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया। ठीक है, वो कम से कम एरिया घेरते हुए, कम से कम क्षेत्रफल लेते हुए वो क्या करते हैं, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके कम से कम एरिया लेते हुए वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड के दिए गए मात्रा के लिए। इट इज़ फॉर दिस रीजन, ठीक है, यही कारण है दैट द ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड आर स्फेरिकल। यही कारण है कि लिक्विड के जो बूंदे होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। बिकॉज, क्योंकि फॉर ए गिवन वॉल्यूम ए स्फीयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। क्योंकि क्या है, क्योंकि फॉर ए गिवन वॉल्यूम, यानी कि दिए गए अमाउंट के लिए, दिए गए मात्रा के लिए, दिए गए वॉल्यूम के लिए जो स्फीयर है, ए स्फीयर हैज़ मिनिमम सरफेस, एक स्फीयर का मिनिमम सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि लिक्विड के बूंदे गोल क्यों होते हैं, तो मैंने सिंपल सा रीज़न बताया कि लिक्विड के बूंदे का गोल होने का कारण है सरफेस टेंशन। अब मैंने क्या कहा कि जो लिक्विड के सरफेस होते हैं वहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनवार्ड पुल एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनके इनवार्ड पुल के कारण, उनके इनवार्ड पुल के परिणाम स्वरूप वो पूरा का पूरा सरफेस क्या होता है, कोशिश करता है जितना भी संभव हो सके वो कम से कम एरिया लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट करता, सिकुड़ जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि लिक्विड के बूंदे जो हैं वो गोल होते हैं, क्योंकि दिए गए वॉल्यूम के लिए स्फीयर का जो है वो मिनिमम सरफेस एरिया होता है, जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। ये बात आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी कि लिक्विड के बूंदे जो हैं वो गोल क्यों होते हैं। ठीक है, अब आगे है सरफेस एनर्जी। क्या है सरफेस एनर्जी? सरफेस एनर्जी क्या होता है? ठीक है, सिंपल है, द वर्क्स इन अर्क्स रिक्वायर्ड टू बी डन टू इंक्रीज और एक्सटेंड्स द सरफेस एरिया बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। सिंपल देखिए क्या कहता है कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होता है, उसी को सरफेस एनर्जी कहा जाता है। सिंपल ध्यान से समझिएगा कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अब आगे है द यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी और अर्ग्स स्क्वायर सेंटीमीटर और जूल्स पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इन एसआई सिस्टम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सरफेस एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आर्क्स स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर जूल्स पर स्क्वायर मीटर। अब आगे अगर देख लेते हैं सरफेस एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जो भी वर्क डन हुआ, ठीक है, इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ
पर स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, पर स्क्वायर सेंटीमीटर बार बार लिया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो फोर्स के लिए डाइंस लेंथ के लिए सेंटीमीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिए। 1 सेंटीमीटर अगर कैंसिल करें तो यहाँ पर बन जाएगा डाइंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो यूनिट हो गया आपका किसका, सरफेस एनर्जी का, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी का एसआई यूनिट अगर आपसे पूछे तो पहला में यहाँ पर चूँकि अर्ग्स में बोला गया है, ठीक है, तो अर्ग्स स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जूल्स पर स्क्वायर मीटर, या फिर इसको डाइंस पर सेंटीमीटर के हिसाब से भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरफेस एनर्जी। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर, अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर से आगे बढ़ जाते हैं और अगला टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। आगे का पॉइंट है, अगला टॉपिक है हमारा इंटरफेशियल टेंशन। क्या है, इंटरफेशियल टेंशन। अब चलिए जान लेते हैं कि इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है। तो ये क्या कहता है कि इफ़ टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स आर टेकन इन ए वेसल। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि यदि 2 इमिसिबल यानी कि 2 अघुलनशील और या पार्शियली मिसिबल यानी कि आंशिक रूप से घुलनशील लिक्विड को एक ही बर्तन में ले लिया जाता है, एक ही वेसल में ले लिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, क्या है कि यदि 2 अघुलनशील या आंशिक रूप से घुलनशील लिक्विड्स को एक ही वेसल में, एक ही बर्तन में ले लिया जाता है तो क्या होता है, आगे देखिए। द सरफेस टेंशन acting along their surface of separation, that is along the interface, is called interfacial tension। क्या होता है कि 2 इमिसिबल यानी कि अघुलनशील या पार्शियली मिसिबल यानी कि आंशिक रूप से घुलनशील लिक्विड्स को एक ही बर्तन में, एक ही वेसल में ले लिया गया तो क्या होता है, चूंकि ये लिक्विड्स अघुलनशील है या तो पार्शियली घुलनशील है, ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि उनका एक ही बर्तन में रखा हो गया। तो चूंकि वो अघुलनशील है, चूंकि वो पार्शियली मिसिबल है, पार्शियली आंशिक रूप से घुलनशील है, इसीलिए उनका सरफेस, एक ही बर्तन में उनका सरफेस क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। इसीलिए उनका सरफेस अलग अलग हो जाने के कारण उनका सरफेस टेंशन भी अलग अलग शो करता है। लेकिन ये प्रक्रिया हो रहा होता है एक ही वेसल में, एक ही बर्तन में। इसीलिए इस तरह के सरफेस टेंशन को क्या कहा जाता है, इंटरफेशियल सरफेस टेंशन कहा जाता है। इज कॉल्ड इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब क्या कहता है, इट्स वैल्यू इज जनरली इंटरमीडिएट बिटवीन द सरफेस टेंशन ऑफ 2 लिक्विड्स। क्या होता है, कभी जनरली अगर देखा जाए तो इंटरफेशियल टेंशन का जो वैल्यू होता है वो 2 लिक्विड के सरफेस टेंशन के मध्य का होता है, बीच का होता है। बट क्या होता है, समटाइम्स इट लेस देन बोथ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंटरफेशियल टेंशन का जो वैल्यू होता है वो कभी कभी दोनों के सरफेस टेंशन से भी कम का होता है। अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एट द इंटरफेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन लिक्विड आर अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर। क्या होता है, कभी कभी इंटरफेशियल टेंशन का वैल्यू दोनों के सरफेस टेंशन के वैल्यू के कम होता है, लेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि दोनों लिक्विड्स जो कि एक ही वेसल में, एक ही बर्तन में रखा गया है, लेकिन वो अघुलनशील है और आंशिक रूप से घुलनशील है, तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल
कि एक लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल उस लिक्विड में और उस लिक्विड के मॉलिक्यूल इस लिक्विड में प्रवेश कर जाते हैं कभी कभी। इस कारण से क्या होता है, इंटरफेसियल टेंशन का वैल्यू दोनों के सरफेस टेंशन की वैल्यू से कम हो जाता है। यही है हमारा इंटरफेसियल टेंशन। तो आई थिंक कि ये सब चीज़ें जो भी आज मैंने बताई हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो भी आज मैंने जो पॉइंट कवर किए हैं वो सारे के सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है।